welcome to BBVN online classes. Students, today we will revise lesson 14 water. Lesson 14 जिसका नेम है water, उसकी एक्सरसाइज A and B का आज हम रिविजन करेंगे. So take out your EVS book and open the page number 111. 111 पे एक्सरसाइज A हम स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज A है fill in the blanks. fill in the blanks में फर्स्ट सेंटेंस है wells, hand pump and boring well are used to obtain underground water. First of all I want to tell you that underground water कौन सा होता है. So हमने चैप्टर में पढ़ा that जब बारिश होती है तब मोस्ट ऑफ पानी जो ग्राउंड पे कलेक्ट हो जाता है, पॉन्ड्स बन जाते हैं, ओके, छोटे छोटे पडल्स बन जाते हैं. वो पडल्स का जो वाटर होता है वो धीरे धीरे कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड के नीचे चला जाता है. जो ग्राउंड होता है उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है. जो मिट्टी होती है उसमें वो पूरी तरह से वो अंदर की तरफ चला जाता है, मिट्टी उसको सोख लेती है. तो अंदर जाके अंडर द ग्राउंड के अंडर वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. दैट वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. ओके, उसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. वह पानी जिसको ग्राउंड पूरी तरह से सोख लेता है और वो पानी अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसी पानी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. तो अब उस अंडरग्राउंड वाटर को बाहर की तरफ निकालने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ में लेते हैं. सबसे पहला है वेल्स मतलब कुएं. ओके, जो कुएं होते हैं उनके कुएं के अंदर से हम बकेट के यूज़ में लेके, या फिर आजकल तो मशीन्स लगाई जाती है, ओके, जो वाटर पंप मशीन होती है उनके थ्रू भी हम वेल से पानी को बाहर निकाल सकते हैं. देन है हैंड पंप भी आपने देखा होगा कि हैंड पंप को यूज़ में लेके भी हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है बोरिंग वेल. जो बोरिंग होती है वो भी किस यूज़ में ली जाती है, बोरिंग वेल की हेल्प से भी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उनको हम बाहर निकालते हैं. और जो फसल होता है उसको इरीगेट करने के लिए, उसको सिंचाई करने के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ में लेते हैं. सो फर्स्ट में आपको लिखना है वेल्स, हैंड पंप एंड बोरिंग वेल्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर. ओके, वेल, हैंड पंप एंड बोरिंग वेल की आपको स्पेलिंग लर्न करनी है. तो इन तीनों को हम यूज़ में लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ खींचने के लिए या बाहर निकालने के लिए. नाउ कम ऑन द सेकेंड सेंटेंस. अ डैम is a wall built across a river to block the flow of water. एक डैम आपको बता रही हूँ, हिंदी में जिसको बोलते हैं बांध. तो बांध कहाँ बनाया जाता है, अ डैम इज़ अ वॉल. ये जो बांध होता है ये एक तरह की दीवार होती है जो कहाँ बनाई जाती है, अक्रॉस अ रिवर. ये एक नदी का जो बहता हुआ पानी है उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको रोकने के लिए डैम बनाया जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बांध. सो सेकंड में आपको डैम लिखना है एंड अच्छे से स्पेलिंग लर्न करनी है, DAM डैम. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ डैम इज़ अ वॉल. डैम जो है ये एक तरह की दीवार है. बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, जिसको बनाया जाता है पानी के बहाव को रोकने के लिए. क्रॉस अ रिवर एक नदी के चारों तरफ. ओके, डैम को कहाँ बनाया जाता है, एक जो रिवर होती है रिवर के दूसरी तरफ, रिवर को पार करके या रिवर के एक साइड में एक डैम बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है. क्यों बनाई जाती है, जो नदी होती है उसके बहते हुए पानी को ब्लॉक करने के लिए या रोकने के लिए. दैट इज कॉल्ड डैम, उसको बोलते हैं डैम. नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस. पोर्टेबल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. पीने के योग्य या ड्रिंकेबल वाटर कौन सा होता है, पोर्टेबल वाटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीने योग्य पानी. ओके, देन पोर्टेबल वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. पीने के लिए कौन सा पानी फिट है, उचित है, दैट इज उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी. Now come on the fourth sentence. Adding chlorine tablets in water purifies it. पानी को प्यूरिफाई कैसे करते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा कि पानी को प्यूरिफाई करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं. जैसे वाटर फिल्टर यूज़ में लिए जाते हैं, वो तो सबके घर में आजकल मिल जाते हैं. ओके, वाटर फिल्टर मशीन लगा के भी हम पानी को पोर्टेबल बनाते हैं,
पीने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इजी मेथड है दैट इज़ बॉइलिंग। हम पानी को बॉईल करके भी उसको पोर्टेबल बना सकते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। बट इस फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है एडिंग क्लोराइन टैबलेट्स इन वाटर प्यूरिफाइज इट। जब वाटर के अंदर हम क्लोराइन टैबलेट ऐड करते हैं उससे पानी प्यूरिफाई हो जाता है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी में जो जीवाणु होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म नाम का एक जीवाणु होता है, वो उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए क्लोराइन टैबलेट पानी में डाली जाती है। उससे क्या हो जाता है, पानी प्यूरिफाई हो जाता है। पानी में जो जीवाणु होता है, जो कीटाणुज होते हैं, वो जर्म्स सारे मर जाते हैं। बट स्टूडेंट्स क्लोराइन टैबलेट होती है दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो हमारी जिसका ज़्यादा यूज़ में लेना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो क्लोराइन टैबलेट से पानी प्यूरिफाई तो हो जाता है बट हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोर्थ, एडिंग क्लोराइन। आपको कौन सी स्पेलिंग लर्न करनी है, क्लोराइन, CHLORINE। एडिंग क्लोराइन टैबलेट्स इन वाटर प्यूरिफाइज इट। पानी में जब हम क्लोराइन टैबलेट डालते हैं तब पानी क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। Now come on the fifth sentence. Jaundice and typhoid are disease caused by polluted water. अगर हम polluted water पीते हैं then what kind of disease we can catch? That are jaundice and typhoid. Jaundice and typhoid, jaundice जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ओके। तो जॉन्डिस एंड टाइफॉइड ये जो डिजीज़ होती है वो किस कारण होती है, अगर हम पॉल्यूटेड पानी पीते हैं, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो गंदे पानी पीने से ये जो डिजीज़ है जॉन्डिस एंड टाइफॉइड ये हो सकती है। इसलिए पानी को हमेशा बॉईल करके ही पीना चाहिए। दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है पानी को प्यूरिफाई करने का, कि पानी को जब भी हम पानी पीते हैं पहले हमें उसको बॉईल करना चाहिए, उसके बाद पानी को पीना चाहिए। बॉईल करके उसको अच्छे से ठंडा करें, देन वी हैव टू ड्रिंक द वाटर। दैट इज़ द रियल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द वाटर। Now come on the second exercise. B exercise, right, true or false. B exercise है right, true or false. इसमें first sentence है Earth is called the blue planet as it is covered in air. Earth को blue planet भी बोला जाता है क्योंकि वह हवा से कवर है। So student हमने चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, दैट इज़ ट्रू। बट ब्लू प्लैनेट किस लिए बोला जाता है, किस रीजन के कारण बोला जाता है, बिकॉज हमारी धरती का थर्ड फोर्थ जो पार्ट है इट इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का थर्ड फोर्थ पार्ट पानी से कवर है, इसलिए अगर इसको हाइट से हम देखते हैं, ऊंचाई से देखते हैं, इट्स कलर लुक्स ब्लू, इसका कलर दिखाई देता है ब्लू, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बट इस सेंटेंस में बोला गया है अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज इट इज़ कवर्ड इन एयर, क्योंकि यह पूरी तरह से हवा से ढकी हुई है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, ये फॉल्स सेंटेंस है। बिकॉज अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज द मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। So the sentence is false. Now come on the second sentence. Glaciers are moving ice sheets. Glaciers किसको बोलते हैं, ग्लेशियर्स क्या है, तो ग्लेशियर्स पानी आइस की, बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी शीट्स है, आइस की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको ही ग्लेशियर बोला जाता है। ग्लेशियर्स आर मूविंग आइस शीट्स, जो ग्लेशियर्स हैं वह क्या है, तैरती हुई आइस की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन्हीं को ग्लेशियर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज इट्स अ ट्रू सेंटेंस। जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और जो मूविंग तैरती रहती है उन्हीं को ग्लेशियर बोला जाता है। नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो रिवर यमुना है, नदी यमुना है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई थी, कहाँ से उसका ओरिजिनेट हुआ था। इस सेंटेंस में बोला गया है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से इसका जो यहाँ से जो ये यमुना नदी है यहाँ से इसका ओरिजिनेट मतलब ये उत्पन्न हुई थी या इसका प्रादुर्भाव हुआ था। सो
ये इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, क्योंकि जो रिवर यमुना है वो किससे ओरिजिनेट हुई थी, किससे उत्पन्न हुई थी, दैट इज यमुनोत्री ग्लेशियर। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर है उसके पिघलने से यमुना नदी उत्पन्न हुई थी या फिर उसका प्रादुर्भाव हुआ था। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस। इसमें लिखा हुआ है द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो यमुना नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से इसका निर्माण हुआ है या ओरिजिनेट हुए है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, आपको एफ लिखना है। नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस, डैम्स आर यूज टू स्टोर वाटर। जो डैम्स है वो पानी को स्टोर करने के यूज़ में लिया जाता है। सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डैम किस लिए बनाए जाते हैं, बांध किस लिए बनाए जाते हैं। एक रिवर का बहता हुआ पानी है उसके फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। और फ्लो को क्यों रोका जाता है, पानी के फ्लो को क्यों रोका जाता है, ताकि अगर पानी की शॉर्टेज आती है, वाटर की शॉर्टेज आती है, तब हम फ्यूचर में उसको यूज़ में ले सकें। इसलिए जो बड़े बड़े बांध होते हैं, डैम होते हैं, उनमें जो ये डैम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पानी के फ्लो को रोका जाए, उनमें ब्लॉकेज बनाया जाए, उनको ब्लॉक करके उनको अच्छे से स्टोर किया जाए। सो इट्स अ ट्रू सेंटेंस। फोर्थ में आपको टी लिखना है क्योंकि इट्स ए ट्रू सेंटेंस, ये ट्रू है। डैम्स आर यूज टू स्टोर वाटर। डैम्स को पानी को स्टोर करने के लिए ही यूज़ में लिया जाता है। नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस, द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज़ बाय बॉइलिंग इट। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे जो सिंपल मेथड है वो है बॉयल करना। सो इट्स अ ट्रू सेंटेंस। इसमें आपको टी लिखना है बिकॉज अगर हम पानी को अच्छे से प्योरीफाई करना चाहते हैं तब इसका सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजी तरीका है इसको बॉईल करना। अगर हम पानी को अच्छे से बॉईल करते हैं तब इसमें जो जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे बैक्टीरिया वो सारे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और पानी अच्छे से प्यूरीफाई हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, पानी को प्यूरीफाई करने का सिंपलेस्ट मेथड है इसको बॉईल करना। सो एक्सरसाइज ए एंड बी हमने कंप्लीट कर ली है। इनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है बिकॉज आपकी जो टर्म टू एग्ज़ाम है वो आने ही वाली है, इसलिए आपको ये सारी जो एक्सरसाइज है इनमें जितने भी मीनिंग्स है जैसे वेल्स, हैंडपम्प, बोरिंग, डैम, पोर्टेबल, क्लोराइन, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये जितने भी मीनिंग हैं इनकी स्पेलिंग और ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।